1 महीना बाद में धीरे धीरे मैं आज बिल्कुल तैयार हो गया मैं। तो उसमें कैंसर बताया था, उसमें ये चमड़ा निकालने की बोल रहे थे वो। और मैंने YouTube पे श्री नवग्रह आश्रम का वीडियो देखा और मैं सीधा पापा को यहाँ लेके चला आया। और उसके बाद में यहाँ जो भी आयुर्वेदिक दवाई मुझे गुरुजी ने दी है, मैंने उनका अच्छी तरह से उपयोग किया है और पापा को कंटिन्यूस 7 महीने का कोर्स करवाया है। उसके बाद में मैंने पापा के 3 महीने बाद, दवाई देने के 3 महीने बाद में इनकी जांच करवाई है। तो इनमें जो इनका ट्यूमर था उसका 1% भी दाना इनके पेट के अंदर यूरिनल में नहीं था। विधानसभा क्षेत्र पुष्कर का रहने वाला हूँ, जिला अजमेर, राजस्थान से। क्या परेशानी थी आपको? मेरे 22 जनवरी में डेंगू बुखार बन गई। ठीक है। डेंगू बुखार बनने के बाद फिर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। फिर वो डॉक्टर साहब ने एक गोली लिख दी 400 mg की। बोला ये आपके एलर्जी ज्यादा बढ़ गई है। और वो एलर्जी नाम बताया, उसका नाम अब यहाँ पता पड़ता है कि कैंसर है। अच्छा। ठीक है ना जी। तो इसका लक्षण ये था कि मेरे खून नाक में छींक आती और यहाँ खुजाल चालती ब्लड में। ब्लड में खुजली होती थी? खुजली होती थी। ठीक है। फिर मैं यहाँ 4था महीना की 17 तारीख से यहाँ नवगुरु आश्रम से ये रक्तशोधन वगैरह दवाई लेने लग गया। फिर एक बार तो 1 महीना तक मैं ज्यादा दबा। 1 महीना बाद में धीरे धीरे मैं आज बिल्कुल तैयार हो गया मैं। 100% जो अजमेर में जांच होती है तो वो डॉक्टर साहब ने सिक्के मीणा जी ने बोल दिया कि आपके 100% तैयार है, यानी 16 आना तैयार हो। मैंने कहा 16 आने का मतलब क्या होता है कि 100% तैयार हो। फिर मैं आज देख लो बिल्कुल तैयार हूँ। तो क्या क्या परहेज रखे आपने, थोड़ा बता पाएंगे आप? परहेज तो बिल्कुल पूरा ही परहेज रह गया मैंने। ये इस दवाई के अलावा सिंगाड़ा की रोटी और वो राजगिरे, इनके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। सब्जी खाई मैंने, हरी सब्जी पूरी और मूंग की दाल, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया बिल्कुल। तो शुरुआत में आपको क्या क्या दिक्कत आई, थोड़ा बताइए। शुरुआत में तो मैं ये 22 जनवरी में मेरे डेंगू बन गया एकदम बुखार चढ़ के। तो अजमेर आके एडमिट हो गया मैं। 5 दिन वहाँ एडमिट रहा, वहाँ जांच वगैरह की तो फिर बोला कि आपके तकलीफ ज्यादा है, ये गोली कौन से लेते हो? मैंने कहा मोन्टेस लेता हूँ मैं 10, 12, 13 साल से। बोला मोन्टेस नहीं है, आपको ये गोली लेनी पड़ेगी 400 mg की, इसका मैं नाम नहीं जानता हूँ। कोई बात। हाँ, ये गोली लेनी पड़ेगी। फिर 1 महीना बाद में धीरे धीरे मैं ठीक भी होने लग गया। तो फिर किसी ने, मेरे रिश्तेदार ये किडनी का कोई बीमारी ले रहे थे, तो पता चला तो ये मेरा लड़का इधर आए तो ये फिर 1 महीना का ये रक्तशोधन लिया। फिर मेरे को उल्टी चालू हो गई, उल्टी और ये बुकी अडकार आती, तो वो कुछ उल्टी तो होती नहीं, एक बार उल्टी हो जाती, बाकी अडकार आती जैसे हाँ कुछ नहीं होता। फिर कमजोरी आ गई ज्यादा। फिर 4था महीना 17 तारीख में मैं यहाँ खुद आया। फिर 17 तारीख से मेरी ये दवाई चालू हो गई। फिर 1 महीना थी तो धीरे धीरे मैंने सोचा ये जो भी कोई आते है तो बोला कि आप ये आयुर्वेदिक की दवाई छोड़ दो, मिलने वाला आता है। तो मैं फिर मजबूत रहा। मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, 1 महीना थी तो इतनी परेशानी हुई कि ये दवाई एक दिन मैंने कहा यार आज लूंगा, कल लूंगा। फिर 1 महीना बाद का महीना धीरे धीरे इसने बोला कि 15 दिन और लो। मेरे बच्चा ने बोला 15 दिन और लो, 45 दिन लेनी पड़ेगी। फिर बोला 60 दिन लेनी पड़ेगी। फिर बोला 90 दिन लेनी पड़ेगी। 90 दिन के बाद तो फिर मैं सोचने लग गया भाई चलो कोई बात नहीं, अब इसका ये मेरे वो रोटेशन हो गया जी। तो भाई चलो अब तो ये ठीक है, ले लेंगे धीरे धीरे। आज मेरे को 5 महीना हो गया, कल 5 महीना हो जाएगा बरोबर ये दवाई लेते हुए। और मेरी आज के 1.5 महीना पहले बिल्कुल सिक्के मीणा जी ने अजमेर जो जहाँ मेरा पहले ट्रीटमेंट चला ना, मैं एडमिट हुआ, उसने बोला कि बिल्कुल आप 16 आना तैयार हो। मैंने कहा 16 आना का क्या मतलब होता है? कि भैया 100% तैयार हो। मैंने कहा ये गोली बंद कर दूं? आपके नहीं, आपके ये गोली चलेगी। मैंने कहा ये मैं आपकी गोली से तैयार नहीं हुआ। तो फिर किससे हुआ ये? मैंने कहा भीलवाड़ा रायला के पास नवगुरु आश्रम है, मैं वहाँ आयुर्वेदिक दवाई लेता हूँ। तो उसने बंद करवाई, तो भैया बंद की वही कहेगा, मैं बंद की नहीं कहूंगा। ठीक बात। ये आज के 1.5 महीना पहले की बात है। आज बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। और आपकी रिपोर्ट दिखा सकते हैं भी एक बार? हम रिपोर्ट देखो ना आप जी। ये रिपोर्ट सीधी करो, ये मेरी रिपोर्ट है, देखो आप। वो वाली दिखाइए। ये देखो,
मैं सब किसी से कहना चाहता हूँ, जहाँ भी कोई तकलीफ हो तो कोई किसी की मत मानो। यहाँ नव गुरु आश्रम हंसराम जी चौधरी के पास यहाँ आ जाओ और पॉकेट में बिगर पैसे लुटाए आप अपना ये दर्द को जड़ से घुमा दो, ठीक है ना। किसी की मत मानो। बहुत आते हैं समझाने वाले, रिश्तेदार भी आते हैं, ये आयुर्वेदिक में क्या पढ़ा है, आजकल अंग्रेजी डॉक्टर है। मेरे को भी बहुत लोगों ने माना। एक बार तो मेरी छोटी बच्ची है, उसने तो मेरे सामने खाना रख दिया, मैं बिल्कुल कमजोर हो गया, पापा जी आप खा लो। मैंने कहा नहीं, मैं जब खाना तो तब भी खाऊंगा जब एक बार बोल देगा ना बेजी, तब मैं खाना खाऊंगा। आज मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पूरे घर वालों को भी विश्वास है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। धन्यवाद सर। मेरा नाम रामेंद्र कुमार शर्मा है। मैं आगरा जिले के खैरागढ़ से हूँ। मेरे गाल में छाला हो गया था, उसकी मैंने जांच एम्स में कराई थी, तो उसमें कैंसर बताया था। उसमें ये जबड़ा निकालने की बोल रहे थे वो। मैं वहाँ भर्ती भी हो गया था, लेकिन मेरे घर वालों ने बताया कि नवग्रह मेरे रिश्ते आते, तो वहाँ से ऐसा यूट्यूब पर देखा था उन्होंने, तो वो बोले कि चलो वहाँ से दवा लेके आते। मैं यहाँ आया था 4 मार्च को। 6 मार्च से मैंने दवा स्टार्ट कर दी खानी, और तब से मैंने खाना भी नहीं खाया है। आज मेरे पास 5.5 किलो मेरा वजन बढ़ गया है और अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपका जो पहले ऑपरेशन के लिए बोला गया था, भर्ती भी हो गया था ऑपरेशन, तो मैं क्या क्या निकालने के लिए बोला था? ये जबड़ा निकालने बोले थे। यहाँ से इस तरीके से हो रहा था ऑपरेशन, इस तरीके से। अब अंदर आपको फायदा है? हाँ, वो एकदम ओके। और आप 3 महीने में आपने अनाज नहीं खाया? नहीं खाया था। वजन कितना बढ़ा? 5 किलो। जो भी लोग यहाँ नवग्रह आश्रम पर आते हैं इलाज के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं साहब, मेरे हिसाब से तो ऑपरेशन की बजाय उनको यहाँ देसी दवा खानी चाहिए। काफी लोग कहते हैं कि अनाज खाने से वजन कम हो जाता है, आपका क्या कहना है? नहीं साहब, मैं तो नहीं मानता इस बात को, मेरा तो बड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम अनुज मिश्रा है और ये मेरे पापा हैं श्री पुरुषोत्तम लाल मिश्रा, जो झुन्नू से है। हमें तकरीबन 7 महीने पहले जब पापा का थोड़ा पेट में दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही थी, तो हमें SMS में जांच करवाया। वहाँ पे हमें पता चला, इनकी बायोप्सी हुई थी, उसमें हमें पता चला कि इनको ट्यूमर है, यूरिनल का ट्यूमर है। तो फिर मैंने डॉक्टरों ने बोला था कि कीमो वगैरह करवाओ, लेकिन मैंने कीमो के लिए साफ साफ मना कर दिया। और मैंने यूट्यूब पे श्री नवग्रह आश्रम का वीडियो देखा और मैं सीधा पापा को यहाँ लेके चला आया। और उसके बाद में यहाँ जो भी आयुर्वेदिक दवाई मुझे गुरुजी ने दी है, मैंने उनका अच्छी तरह से उपयोग किया है और पापा को कंटिन्यूस 7 महीने का कोर्स करवाया है। उसके बाद में मैंने पापा के 3 महीने बाद, दवाई देने के 3 महीने बाद में इनकी जाँच करवाई है। तो इनमें जो इनका ट्यूमर था, उसका 1% भी दाना इनके पेट के अंदर यूरिनल में नहीं था और ये एकदम से ठीक हो चुका है। क्या क्या दवाई यहाँ से क्या क्या दवाई मिलती है आपको? क्या क्या परहेज रखे आपने? परहेज तो गुरुजी ने बोला था कि अन्न नहीं खाना है, जैसे सिंघाड़ा है, सिंघाड़ा के आटे की रोटी खानी है, फल फ्रूट है, जैसे कुछ भी हरी सब्जियां हैं वो खाने हैं। और दवाई इन्होंने गुरुजी ने मेरे को दी थी, जैसे नीम गिलोय है, श्यामा तुलसी है, हरिद्वार तुलसी है, रामा तुलसी है और गौमूत्र है, देसी गाय का गौमूत्र है। ऐसी मिला के तकरीबन 8-10 दवाइयाँ गुरुजी ने दी थी, मेरे को बताई थी, वो कंटिन्यू पापा को मैंने दी है। चलो, आप श्री नवग्रह आश्रम पाए, आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? यहाँ पे किस तरह से रोगी को दवाई दी जाती है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं यहाँ नवग्रह आश्रम पे आया तो मुझे यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा और रोगियों के साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है और अच्छी तरह से उनसे बातचीत की जाती है, अच्छी तरह से उनकी जो समस्या है उनका निदान किया जाता है। तो मैं श्री नवग्रह आश्रम को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।